कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा नंबर दिखाई देता है जो सब कुछ बदल देता है। 1 करोड़ रुपए। न सपना, न किस्मत, न लॉटरी का टिकट, बल्कि यह अनुशासन और वर्षों की शांत प्रतिबद्धता का परिणाम है। ये कहानी है कि कैसे मैंने 40 साल की उम्र से पहले ही 1 करोड़ रुपए का निवेश पोर्टफोलियो बनाया, और आप भी ऐसा क्यों कर सकते हैं। ये सब 25 साल की उम्र में शुरू हुआ। मेरी पहली नौकरी, एक अच्छी खासी 15,000 की सैलरी। फिर भी हर महीने के अंत तक पहले कुछ महीनों में मेरा बैंक बैलेंस लगभग शून्य हो जाता था। किराए में एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था, किराने के सामान में, और बाकी सब रोजमर्रा के खर्चों में गायब हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे पैसा आते ही फिसल जाता हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे खर्च को नियंत्रित करना होगा और केवल वही खरीदना होगा जो मेरी जरूरत है, न कि जो मेरी इच्छा है। फिर एक ही बात ने स्पष्टता प्रदान की। सच्ची दौलत इस बात से नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप कितनी नियमितता से निवेश करते हैं, चाहे वह राशि कितनी भी छोटी क्यों न हो। मैंने SBI ब्लू चिप फंड में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा असहज लगा। मेरे दोस्त लग्जरी चीजों पर खर्च करते थे, मैं उन पैसों को म्यूचुअल फंड में लगाता था। मैंने इंडेक्स फंड भी खरीदे क्योंकि वे सरल और पारदर्शी होते हैं। बाजार में भी जीवन की तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई महीने ऐसे भी रहे जब मेरा पोर्टफोलियो सिकुड़ गया, लेकिन मैंने शांत रहना सीख लिया। बाजार के उतार चढ़ाव के तनाव की बजाय अनुशासन ही मेरा हथियार था। हर साल जैसे जैसे मेरी आमदनी बढ़ती गई, मैंने अपनी मासिक SIP SIP राशि बढ़ाई। पहले 10%, फिर हर बार वेतन वृद्धि होने पर और भी अधिक। ये आसान नहीं था। इसका मतलब था कुछ तात्कालिक सुखों को त्यागना और भविष्य की संभावनाओं को स्वीकार करना। मैंने ऑटोमेटिक ट्रांसफर की व्यवस्था कर ली थी, इसलिए मुश्किल महीने में मैं पैसे देने से पीछे नहीं हट सकता था। हर छोटा सा योगदान समय के साथ जुड़ता चला जाता था। मैंने निरंतर शिक्षा प्राप्त की। मैंने किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, पुष्कराज ठाकुर, राहुल जैन और प्रांजुल कामरा जैसे विशेषज्ञों का अनुसरण किया। मैंने विविधीकरण को अपनाया, इक्विटी, डेट, यहां तक कि थोड़ा सोना भी। जब 2008 से 9 में और 2020 में कोविड के कारण बाजार धराशायी हुए, तो मैंने डर के बजाय अवसर देखा। मैंने अपनी योजना पर कायम रहते हुए कीमतें कम होने पर और अधिक खरीदारी की। ब्याज दर में वृद्धि चुपचाप होती रही। शुरुआत में जो प्रतिफल मामूली लग रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले 10 लाख कमाने में बहुत धैर्य रखना पड़ा, लेकिन अगले कुछ लाख जल्दी ही मिल गए। हर 10 लाख रुपए से आत्मविश्वास बढ़ता गया। मैं बड़ी गलतियों से बचता हूं। रातों रात अमीर बनने की योजनाओं में ना तो टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग करता हूं, नहीं घबराकर बेचता हूं। सिर्फ निवेश की नियमित और स्थिर प्रक्रिया अपनाता हूं। मैंने ये सब अकेले नहीं किया। मैंने मार्गदर्शकों की तलाश की। मैंने अपने से आगे के लोगों से बात की और उनकी जीत और हार से सीखा। मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो पैसे और दीर्घकालिक सोच को महत्व देते थे, और लगातार प्रगति के परिणाम देखकर मैं और भी मजबूत होता गया। साल दर साल मेरी जमा पूंजी बढ़ती गई। रास्ते में कई उतार चढ़ाव आए, नौकरी में बदलाव, भाई बहन की शादी, अप्रत्याशित खर्च, लेकिन मेरा लक्ष्य कभी नहीं डिगा। मैं साल में एक बार अपने निवेशों की समीक्षा करता, उन्हें संतुलित करता और अपने लक्ष्य पर कायम रहता। कोई शॉर्टकट नहीं था, केवल वे शांत दैनिक विकल्प थे जो मिलकर कुछ असाधारण चीज में तब्दील हो गए। और फिर वो हो गया। एक सुबह चाय की चुस्की लेते हुए मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा। 7 अंक। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, अविश्वास से नहीं बल्कि कृतज्ञता से, इस सफर के लिए, इस अनुशासन के लिए और धैर्य की शक्ति के लिए।
ये सिर्फ 1 करोड़ की रकम नहीं थी। ये स्वतंत्रता, विकल्पों और भविष्य के लिए आत्मविश्वास की बात थी। आपको लाखों रुपए से शुरुआत करने या वित्तीय विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। एक सरल, नियमित योजना ही काफी है। जैसे ही आपकी कमाई शुरू हो, निवेश करना शुरू कर दें। हर बार वेतन बढ़ने पर निवेश बढ़ाएं। निवेश में विविधता लाएं। शेयर, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, सोना। हिसाब रखें, जिज्ञासु बने रहें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें, भले ही वो कठिन हो। 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के मेरे सफर ने मुझे सिखाया कि समय सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। निवेश किया गया हर रुपया सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संभावना है। अगर आप आज से ही बीज बो दें और अनुशासन से उनकी देखभाल करें, तो आपकी करोड़पति बनने की कहानी आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि अंततः ये सिर्फ धन बनाने की बात नहीं है, ये उस जीवन को बनाने की बात है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। फाइनेंस के बारे में सरल शब्दों में और जानने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे पता लगेगा कि आप ये जानकारी पसंद कर रहे हैं और मैं और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूंगा। 50,000 लाइक का लक्ष्य है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।